चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना वोटर आईडी सरेंडर करने का आदेश दिया है। आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना वोटर आईडी सरेंडर करने का आदेश दिया है। आयोग का कहना है कि तेजस्वी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईपीआईसी नंबर दिखाया है वो फर्जी लग रहा है, क्योंकि ये नंबर आयोग के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर बताया कि तेजस्वी का असली ईपीआईसी नंबर RAB04562228 है, जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बूथ संख्या 204 क्रमांक 416 पर दर्ज है। फिलहाल आयोग ने तेजस्वी को 16 अगस्त तक फर्जी ईपीआईसी कार्ड सरेंडर करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही। आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात ये है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आखिर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा है 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बाकायदा तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? मेरा वोटर लिस्ट में नाम जो है वो नहीं है, आईडी जो है वो बिल्कुल ईपिक आईडी जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? आखिर मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? तो तमाम जो मुद्दे हैं इसको लेकर के अब निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को अपना आईडी सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को शक है कि तेजस्वी यादव ने जो आईडी दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 अगस्त को किया गया था उसमें वह आईडी फर्जी था। तो आयोग और पटना डीएम दोनों ने जो है तेजस्वी यादव को सरेंडर करने के लिए, आईडी सरेंडर करने के लिए कहा है, नहीं तो इसके ऊपर जो है बताया गया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आइए खबर विस्तार से जानते हैं आखिर मामला क्या कुछ। तो चुनाव आयोग ने तेजस्वी को वोटर आईडी सरेंडर करने को कहा है। लेटर में लिखा है ईपिक नंबर RAB29162120 फर्जी है। ऐसे दस्तावेज बनाना और इस्तेमाल करना भी अपराध है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने अपना वोटर आईडी 16 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा है। शुक्रवार को लेटर जारी कर चुनाव आयोग ने कहा, आपने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी थी कि आपकी ईपिक संख्या RAB29162120 हमारे डेटा में है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग ने लेटर में लिखा है कि जांच के दौरान पाया गया कि आपका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन के क्रमांक 416 नंबर पर ईपिक संख्या RAB04562228 से दर्ज है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान आपने बीएलओ के जरिए जो गणना प्रपत्र जमा किया गया था उसमें भी ईपिक संख्या RAB04562228 ही रजिस्टर्ड है। संख्या RAB29162120 वाला ईपिक नंबर हमारे डेटा में नहीं है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। इन सभी फैक्ट्स से लगता है कि ईपिक कार्ड संख्या RAB29162120 जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था वह जो है फर्जी है, आपने फर्जी दिखाया था, ऐसा कहा जा रहा।
फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उपयोग करना कानूनी अपराध है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आपका फर्जी प्रतीत होता ईपिक कार्ड निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16/8 यानी कि 16 अगस्त 2025 दोपहर 5 बजे तक जमा करा दें, ऐसा कहा जा रहा है। लेटर भी जो है जारी किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तेजस्वी ने कहा था मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि मेरा भी नाम नहीं है और मेरी पत्नी का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो 2 अगस्त को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। बीएलओ आई थी और हमारा सत्यापन करके चली गई, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया था। वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए ईपिक नंबर डाला, जिसके रिजल्ट में लिखा आया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तेजस्वी ने ये पूरी प्रोसेस जो है वह स्क्रीन पर दिखाई है। थोड़ी देर बाद डीएम ने लिस्ट जारी की। पटना डीएम एसएन त्यागराजन ने थोड़ी देर में लिस्ट जारी कर तेजस्वी के दावे को गलत साबित कर दिया, गलत बता दिया। उन्होंने बूथ लिस्ट जारी की है जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है, उनकी तस्वीर भी थी। डीएम ने कहा कुछ समाचार माध्यमों से यह जानकारी मिली है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच भी की गई। इसमें पता चला कि नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है, नहीं कैसे है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 नंबर पर अंकित है। इससे पहले उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। आपको बता दें कि तेजस्वी ने पूछा कि ईपिक नंबर कैसे बदला। मेरा ईपिक नंबर जो बदला तेजस्वी के हिसाब से, जो 2 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईपिक नंबर बताया, वह ईपिक नंबर अगर मेरा कहा जा रहा है कि नहीं है तो इसका मतलब है कि ईपिक नंबर मेरा बदल चुका है। आखिर बदल कैसे गया, तेजस्वी ने सवाल पूछा है। तो पटना डीएम के लिस्ट जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, उसने कहा था सबसे पहली बात तो ईपिक नंबर बदला नहीं, बदलता ही नहीं है। कैसे बदला, क्या बदला? अगर मेरा बदल सकता है तो कितने लोगों का ईपिक नंबर बदला होगा ये मुझे मालूम नहीं है, ये किसी को पता नहीं चल रहा। यह वोटरों के नाम काटने की एक तरह से साजिश है। कई आईएएस अधिकारी भी ट्विटर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनके नाम कट गए हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि बूथ वाइज डेटा दे कि किसकी मृत्यु हो गई है, किसकी मृत्यु हो गई है, उनका ईपिक नंबर क्या है, उनका बूथ नंबर क्या है। अगर कोई दूसरे राज्य में चला गया है तो उसकी डिटेल भी दें। आप इसे क्यों छिपा रहे हैं? सवाल ये है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने जो वोटर आईडी दिखाया था उसका ईपिक नंबर RAB 2916120 था। चुनाव आयोग ने जिस लिस्ट में तेजस्वी का नाम बताया है उसका ईपिक नंबर RAB 0456228 है। इसे लेकर तेजस्वी अब फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा जिनके नाम कटे उनकी जानकारी नहीं दी गई। आखिर ऐसा क्यों है? चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था करीब हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। कुल 65 लाख के करीब यानी 8.5% के करीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग जब भी कोई विज्ञापन देता था तो उसमें बताया जाता था कि इतने शिफ्ट हो गए हैं, इतने लोग मृत हैं और इतने लोगों के दोहरे नाम हैं, यानी 2-2 बार नाम है।
लेकिन चुनाव आयोग ने हमें जो सूची उपलब्ध करवाई है उसमें उन्होंने चालाकी दिखाते हुए किसी मतदाता का पता नहीं दिया है। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जो लिस्ट मिली है उनमें बूथ का नंबर नहीं है और इपिक नंबर नहीं है, ताकि हम पता ना लगा सकें कि इन किन किन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2 गुजराती जो कहेंगे आयोग वही करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, ये गोदी आयोग बन गया है, बिना राजनीतिक दल को विश्वास में लिए इसे कराया गया। आयोग ने हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की भी अनदेखी की गई। हम लोगों ने शुरू से कहा था कि इसमें गरीबों के नाम कटेंगे, चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया पूरी की है। आयोग अपनी ही बातों से मुकर गया है। कहा गया था कि जिसके नाम कटेंगे उनकी जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों को देनी थी। शुक्रवार को महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। तेजस्वी ने आगे कहा 2 गुजराती जो कुछ भी कहेंगे वह चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग को तेजस्वी की चुनौती है। तेजस्वी ने कहा अगर चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काटे तो क्या उन लोगों को आयोग की ओर से नोटिस दिया गया? चुनाव आयोग ने क्या इनको समय दिया? चुनाव आयोग टारगेटेड काम कर रहा है। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगना चाहिए। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप बूथ वाइज डेटा दें और जिन लोगों का नाम कटा है उसमें बताएं कि क्यों कटा है, क्यों उसका नाम काटा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार गुप्ता से हम जानना चाहते हैं कि वो पारदर्शिता क्यों नहीं रखते। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 महीने तक चले गहन पुनरीक्षण अभियान SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का डेटा जारी कर दिया है। ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट के मुताबिक बिहार के नए वोटर लिस्ट में 65,64,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7,24,05,756 लोगों के नाम हैं। पहले यह आंकड़ा 7,89,00,000 के थे। 1 अगस्त को जारी आंकड़ों में आयोग ने बताया है 22,34,000 वोटर का निधन, 36,28,000 वोटर अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं 7,01,000 वोटर का नाम 2 जगह था। इस कारण इन लोगों का नाम हटाया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिलों और दरभंगा में 9,65,000 वोटरों के नाम कटे हैं, जबकि NDA का मजबूत किला कहे जाने वाले तिरहुत के 6 और दरभंगा के 3 यानी 9 जिलों में कुल 21,29,000 वोटरों के नाम कट चुके हैं। वहीं महागठबंधन के मजबूत इलाके पटना और मगध कमिश्नरी के 11 जिलों में 16,57,000 वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल जिलों में पटना में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटने वाले जिलों की बात करें तो पटना में 3,95,000 और सबसे कम 26,000 वोटरों के नाम कटे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज में 68% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। कटिहार में 43%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38% और दरभंगा में 25% मुस्लिम आबादी है। अगर विधानसभावार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 49,340 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से ही कट चुके हैं, जबकि सबसे कम ठाकुरगंज विधानसभा में 29,277 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। जहां पर भी महागठबंधन मजबूत है वहां 16.5 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। महागठबंधन के मजबूत इलाकों की बात करें तो इसमें पटना कमिश्नरी सबसे ऊपर है। यहाँ के 6 जिलों में
विधानसभा की 43 सीटें आती हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 16 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पटना कमिश्नरी में 10,42,570 वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। वहीं महागठबंधन के दूसरे मजबूत गढ़ मगध प्रमंडल के 5 जिलों में 6,15,362 वोटरों के नाम कट चुके हैं। मगध विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। मगध विधानसभा में जो है 26 सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। महागठबंधन ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 7 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। तो इस तरह से नाम जो कटनी चालू हो चुकी है, नाम जो छटनी हो चुका है, नाम को जो छांट दिया गया है, हटा दिया गया है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो इस पर तेजस्वी यादव आग बबूला हो चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और चूंकि उनका इपिक नंबर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, वो इपिक नंबर जो है पटना डीएम और विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने जो इपिक नंबर दिखाया था वो इपिक नंबर आपका फर्जी है। तो तेजस्वी यादव पलटवार कर रहे हैं कि इपिक नंबर तो बदल नहीं सकता है, तो इपिक नंबर बदला कैसे, तो कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा जब नाम ही नहीं है। तो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आपको इपिक नंबर जो आपका है, जो आईडी है, उस आईडी को आप ले करके आइए और उस आईडी को सरेंडर कीजिए। तो तेजस्वी यादव भी बिहार राज्य चुनाव आयोग को देखिए कि चुनौती दे रहे हैं, और चुनाव आयोग और पटना डीएम जो है वो भी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको पूरी खबर से रूबरू कराया गया। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल नंबर 1 भारत के साथ बने रहें। आप लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।